अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वादी सिंध के शहर सखर में रोड़ी और सखर शहर के ऐन दरमियान में सदियों से कायम साधु बेला का मकाम है। जिस तरह ये मकाम काफ़ी मुनफरिद है, इसी तरह इसकी तारीख़ भी बहुत मुनफरिद और दिलचस्प है। इस जजीरे पर इंसानी मौजूदगी के आसार 400-500 साल कबल मिलते हैं। मुसलमानों ने इसे दीन बेला यानी दीन का जंगल, अंग्रेज़ों ने अपनी लकड़ियों के गोदाम के लिए इसे नेवी वुडलैंड पुकारा, तो हिंदुओं ने इसे साधुओं की आमद के बाइस साधु बेला कहा। बेला सिंधी में जंगल को कहते हैं, इसीलिए हिंदू और अंग्रेज़ मुसलमानों ने जब इसे कोई नाम दिया तो इसमें बेला यानी जंगल के लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़रूर किया। साधु बेला का जिक्र तारीख़ में पहली बार 476 साल कबल तब मिलता है जब हुमायूं बादशाह का छोटा भाई कामरान मिर्ज़ा सिंध में आया और इसकी शादी इस वक्त के सिंध के हुक्मरान शाह हसन बिन शाह बेग अरगुन की बेटी चूचक बेगम के साथ हुई। इसके बाद 1007 हिजरी में मीर मासूम शाह बकरी ने इस खूबसूरत जजीरे में एक सत्यासर नामी इमारत तामीर कराई। कहा जाता है कि साध बेला के अंदर शुरुआती दौर में पानी की सतह बुलंद होने के बायस ये जजीरा डूब जाता था, जिसकी वजह से कश्तियाँ जजीरे से टकरा जाती थीं। इसीलिए मीर मासूम शाह ने जजीरे में कश्तियों और बेड़ों की रहनुमाई के लिए एक गुंबद तामीर करवाया, ताकि गुंबद दूर से नज़र आए और इस जजीरे की निशानदेही करें और इसी तरह कश्तियाँ और बेड़े इस जजीरे से बचकर अपना सफ़र महफूज तरीके से जारी रख सकें। इसके बाद 1824 ईस्वी में मीर रुस्तम खान ने शिकारपुर और बखर का इलाका छीनकर जब इसे खैरपुर रियासत में शामिल किया तो इस जजीरे पर कोई तवज्जो ना दी। इस ज़माने में साधु बेला में खजूर के दरख्त और जंगल आबाद थे। इन्हीं अयाम में 1823 ईस्वी में हिंदू धर्म के एक नेपाली बाशिंदे जो साधु थे, इनका नाम बनखंडी था। इनकी पैदाइश 1762 में नेपाल में हुई। तकरीबन 58 साल की उम्र में राजस्थान से होते हुए रोड़ी के रास्ते इस जजीरे पर पहुँचे और वहीं अपनी पूजा और ज्ञान के लिए उन्होंने इस मकाम को मौजू करार दिया। बाबा बनखंडी महाराज दरिया में बहकर आते हुए लकड़ियों को जमा करके आग जलाते और धुएं में अपनी प्रार्थना और पूजा पाठ करते। 1893 में सखर के एक ताजिर के बेटे हरनाम दास ने जब साध बेला में गद्दी नशी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली तो साध बेला जजीरे के ऐन दरमियान एक आलीशान महल नुमा इमारत तामीर कराई। जजीरे के पुराने मरकज़ी दरवाजे को गिराकर संगे मरमर का नया दाखिली दरवाज़ा तामीर करवाया, जिसकी दीवारों पर स्वर्ग यानी जन्नत और नर्ग यानी दोज़ख का हाल तस्वीरी खाकों में बयान किया गया है। यात्रियों की आमदो रफ्त के लिए मस्जिद मंजिलगाह के करीब नेवी वुडलैंड, जिसे मुसलमान दीन का बेला पुकारते थे, को मिट्टी डलवाकर हमवार किया और दोनों हिस्सों को मिला दिया गया, क्योंकि इस मिलाप से कबल साधु बेला 2 जजीरों पर मुश्तमिल था और दोनों हिस्सों के बीच से दरिया बहता था। क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की बड़ी तादाद हिंदुस्तान मुंतकिल होने के बायस हरि नाम दास भी मुंबई मुंतकिल हो गए, जिसके बाद साध बेला तीरथ में वो रौनकें नहीं रहीं जो कभी यहाँ हुआ करती थीं। जिसके बाद अब सिर्फ हाड़ जुलाई के महीने में 12, 13 और 14 तारीखों पर सालाना मेला लगता है, जिसे बाबा बनखंडी महाराज का मेला कहते हैं। यूं तो हर रोज़ ही दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द ख़वातीन हिंदू अकीदतमंद दरियाए सिंध के जजीरे पर कायम तीरथ स्थान साधु बेला में मजहबी रसूमात पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। खुसूसन हर साल सालाना मेले के मौके पर इंडिया, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका समेत दुनिया भर में क़याम पजीर सिंधी हिंदू यहाँ पर रसूमात की अदायगी के लिए आते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के छोटे बड़े हज़ारों मंदिर और मजहबी मराकज़ मौजूद
हैं, मगर दरियाए सिंध के जजीरे पर कायम साधु बेला और बलूचिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर को तीर्थ स्थान का एजाज़ हासिल है। अकीदतमंदों का कहना है कि अगर हम छोटे 1000 मंदिरों में इबादत करते हैं, इसका सवाब एक तरफ, और तीर्थ स्थान साधु बेला में इबादत करने का सवाब एक तरफ होता है। हिंदू बिरादरी के अफराद मरने वालों की अर्थी की राख यहाँ डालते हैं ताकि मुर्दे को ज़्यादा सवाब हासिल हो। अकीदतमंदों का ये भी कहना है कि 400 साल कबल जब तालीम इतनी आम नहीं थी तो साधुओं की पहचान के लिए इनके हाथ या जिस्म पर मोहर लगाई जाती थी, जिससे इनके मुतल्लिका मजहबी गुरोह का मालूम होता था, और जब इस दुनिया से रुखसत होते थे तो इसी ही गुरोह की रसूमात के मुताबिक इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाती थीं। साधु बेला में 12 दीगर छोटे बड़े मंदिर और समाधियां हैं। कमोपेश 9 एकड़ रकबे पर फैला तीर्थ स्थान के इलाके साधु बेला में बाबा बनखंडी महाराज मंदिर, माता अन्नपुरी मंदिर, हनुमान मंदिर, श्री चंद मंदिर, गणेश मंदिर, शिव मंदिर अव्वल, शिव मंदिर दोयम, रामापीर मंदिर और 12 समाधियां हैं, जबकि संत स्वामी नारायण मंदिर की असल जगह मालूम नहीं हो सकी है। इसके अलावा 2 समाधियां संतों की भी हैं। साधु बेला में इस वक्त 48 कमरे हैं जो बाहर से आने वाले यात्रियों की रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हिंदू पंचायत की जानिब से ज़ायरीन को तमाम सहूलियात मुहैया की जाती हैं। साधु बेला में एक लाइब्रेरी भी कायम है जिसमें सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। इन किताबों का मुताला करने के अलावा यात्री आग की पूजा, गणेश देवता की पूजा करते हैं। मुल्की तारीख़ में पहली मरतबा साबिका सदर आसिफ अली जरदारी ने हिंदुओं की इस इबादतगाह की बेहतरी के लिए 48 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जिससे यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के लिए मज़ीद 74 कमरे, 5 जदीद हाल, सिंध के सूफियों दरवेशों से मुतालिक गैलरी और तज़ीनो आराइश का काम भी किया गया। इसके अलावा इस रकम से साधु बेला को सैलाबी पानी से महफूज रखने के लिए दीवार भी तामीर की गई। हिंदू पंचायत के मुखी ईश्वर लाल माखेजा का कहना है कि जिस तरह हिंदुओं में हिमालय से निकलने वाली गंगा अपने तकद्दुस की वजह से अहम मानी जाती है और इसके किनारे बसे हुए काशी, प्रयाग, हरिद्वार वगैरह मुक़द्दस मकामात माने जाते हैं और वहां पर नहाना और दान करना फ़ायदेमंद समझा जाता है, इसी तरह हिंदुओं के इस तीर्थ स्थान पर ख़ास मौके पर नहाना या स्नान करना सवाब का काम समझा जाता है। श्री साधु बेला, जिसे मुक़द्दस स्थान पर पूजा पाठ करना दूसरे मकामात से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर अजीम दरवेशों ने पूजा, चिल्ला कशी और तपस्या की है, इसीलिए ये मकाम ज़्यादा मुक़द्दस बन गया है और यहाँ पर अपने आप को सुधारना और ध्यान लगाकर इबादत करना आसान हो जाता है। साधु बेला बनने से पहले यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ होती थीं और घना जंगल होता था, जिसका जिक्र हिंदू मज़हब के सबसे पहली मुक़द्दस किताब ऋग्वेद में भी है। ये मकाम दरिया के वस्त में वाक़ है और इसे मीनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि इबादत करते थे। हिंदू मज़हब की किताबों के मुताबिक बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मीनाक पर्वत की तारीफ सुनकर साधु बनखंडी बाबा नेपाल से यहाँ आए और ठीक इसी जगह मीनाक पर्वत पर साधु बेला की बुनियाद रखी। वाज़ह रहे कि हिंदू धर्म में दरियाए सिंध को ख़ास अहमियत हासिल है। ऋग्वेद में सिंधु दरिया का जिक्र 100 से भी ज़्यादा मरतबा किया गया है, जबकि गंगा नदी का जिक्र सिर्फ 2 जगह पर किया गया है। साधु बेला में हिंदू अकीदे के मुताबिक निजात हासिल करने के लिए चक्कर तीर्थ और हरहरम तीर्थ हैं। दरियाए सिंध पहले नारायण सर के मकाम पर समंदर में शामिल हो जाता था, लेकिन एक ज़लज़ले की वजह से ये इलाका समंदर में गर्क हो गया
और अब दरियाए सिंध केटी बंदर के करीब समंदर में जाकर गिरता है। दरियाए सिंध की लंबाई 1700 मील है। हिंदू अकीदतमंदों का कहना है कि इनकी धर्म के मुताबिक निजात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात हैं जो साधुओं, ऋषियों और देवताओं ने अपने रहने के लिए अपना लिए हैं, जिसकी वजह से ये मकामात लोगों की खुशहाली के लिए तीर्थ स्थान का दर्जा रखते हैं। ऐसे मुक़द्दस मकामात पर दान करना या कर्म करना, चिल्ला कशी और पूजा पाठ करना चाहिए। दूसरी तरफ लोग बीमार होते हैं, गरीब अपाहिज होते हैं, ये लोग मौत से पहले अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी के लिए इस मकाम पर आते हैं। हिंदू मज़हब के मुताबिक इन तीर्थ स्थान पर कोई अगर थोड़ी सी नेकी करे तो बहुत सवाब मिलता है और अगर थोड़ा सा ही पाप करे तो बहुत दुख सहने पड़ते हैं। मुकेश कुमार कारड़ा कहते हैं कि साधु बेला के बानी बाबा बनखंडी महाराज अदासीन का जन्म धर्म खेरथर के मकाम पर पंडित रामचंद्र शर्मा गौड़ ब्राह्मण के घर में हुआ। इनका नाम भालाचंद शर्मा था। 9 बरस की उम्र में अपनी जहानत की वजह से उन्होंने बहुत सा इल्म हासिल किया और तब इनके वालिद ने बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त से इस बच्चे को श्री मेला राम अदासीन के हवाले किया, जिन्होंने 1830 में अपना शागिर्द यानी चेला बनाकर अदासीन फ़िरके में शामिल कर लिया और बनखंडी नाम रख दिया। उन्होंने 16 बरस की उम्र में मजहबी तालीम में महारत हासिल कर ली और लातादाद यात्राएं करते हुए सिंध आए। भाई साहब 1880 बैसाख के बड़े दिन पर इस स्थान पर पधारे, जिसका नाम उन्होंने श्री साधु बेला रखा। दरियाए सिंध जब सखर के करीब साधु बेला के गिर्द चक्कर लगाकर यहाँ पर चक्कर ख़त्म करता है, इस मकाम पर एक घाट बनाया गया जिसका नाम रखा गया दुख पंजनी घाट। यहाँ पानी अंदर तक आता है। हिंदू अकीदतमंदों का कहना है कि इस घाट पर नहाने से निजात हासिल होती है। इसी मकसद के लिए ये तीर्थ स्थान बनाया गया। जिस जगह संगे मरमर का संघासन है वहाँ 3 बड़े बड़े सायेदार दरख्त लगे हुए हैं जो बनखंडी महाराज ने अपने हाथों से लगाए थे। ये दरख्त त्रिशूल की शक्ल में लगाए गए हैं, एक गद्दी के मशरिक की तरफ, दूसरा मगरिब की तरफ और तीसरा गद्दी के ऐन सामने। आज 180 साल गुजरने के बावजूद ये दरख्त कायम हैं। इन दरख्तों के नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बाबा बनखंडी 60 साल की उम्र में यहाँ आए थे। 40 साल साधु बेला में रहे। इसमें से 20 साल टालपुरों की हुकूमत थी और बाद में 20 साल अंग्रेज सरकार ही रही। मरने के बाद बाबा बनखंडी का जिस्म दरियाए सिंध के पानी के हवाले कर दिया गया। साधु बेला के नाम से दुनिया भर में सखर के इस मुक़द्दस स्थान की शाखें बनाई गई हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।